आज का टॉपिक जो है वो हमारा है बलवा, दंगा और हंगामा। बलवा क्या होता है, दंगा या हंगामा क्या होता है। तो ठीक है, बलवे को इंग्लिश में जो वर्ड दिया गया है वो रॉइट है, और दंगा या दंगे को जो दिया गया है वो एफरे। अच्छा, बलवे जो आता है वो धारा 146 के अंतर्गत आता है। ठीक है, बलवा जो आता है वो धारा 146 के अंतर्गत आता है। इसमें जो सज़ा का प्रावधान दिया गया है वो धारा 147 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें जो सज़ा दी गई है बलवे में, बलवा करने वाले अपराधी को, जिसका दोष बलवा करना है, उसको कारावास जो है वो 2 साल तक का हो सकता है। यदि बलवे के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है तो बलवा करने वाले पर 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। धारा 141 से 159 के अंतर्गत सारा बलवा दंगा हंगामा के अंतर्गत ही दिया गया है। अच्छा, दंगा क्या होता है, बलवे को ही समझते पहले। बलवा जो होता है वो 5 लोगों से अधिक लोग होते हैं तो वह बलवा कहलाता है। यदि 5 लोग हो गए इकट्ठे या उससे ज़्यादा हैं, किसी एरिए को चक्का जाम कर दिया है, सार्वजनिक स्थानों को परेशान करने लगे, तो वह बलवा कहलाता है। बलवा जैसे कि कहीं पे आपने सुना होगा कि रेलवे को हंगा रेलवे प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर तो जो रेल रोकते हैं या फिर सार्वजनिक स्थानों पर पब्लिक प्लेस जो है उसकी शांति को भंग करते हैं 5 या 5 से अधिक लोग, तो वह बलवे की श्रेणी में आता है। और दंगा क्या होता है, दंगा यानी एफरे। एफरे जो होता है वो धारा 159 के अनुसार 159 के अंतर्गत आता है, धारा 159 के अंतर्गत आता है। इसमें 2 या 2 से अधिक लोगों का होना आवश्यक है। दंगे में 2 या 2 से अधिक लोगों का होना आवश्यक है। अच्छा, दंगा जो होता है उसमें किसी पब्लिक प्लेस या सार्वजनिक स्थान में ही होता है, तभी वह दंगा कहलाता है। और दंगे में जो होता है वह 2 गुट का होना आवश्यक है। 2 गुट यानी 2 पक्ष, यानी कि इधर से भी 4-5 लोग हैं, उधर से भी 4-5 लोग हैं। कहीं रोड पे चलते फिरते, पार्क या किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ पब्लिक के लिए दिक्कत होगी, वहाँ पर अगर लड़ाई कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं तो वह दंगे की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये होता है दंगा और हंगामा। दंगे में बलवे की श्रेणी से कम अपराध माना जाता है, वह दंगा कहलाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। रिटन में क्या दिया गया है, तो धारा 146 के अनुसार जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है। हिंसा का प्रयोग यानी कि मार पीट, विधि विरुद्ध मतलब जो कानून के विरुद्ध कर रहे हैं, हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब इस जमाव का हर सदस्य बलवा रॉयट करने के अपराध का दोषी होगा। यानी कि बलवा करने का दोषी कहलाया जाएगा, चाहे उसमें अगर 10 लोग हैं, 10 में से 5 लोगों ने हिंसा करी, विधि विरुद्ध कार्य किया, तो जो 5 लोग भी खड़े हैं वो भी बलवे की श्रेणी में ही आएंगे, वो भी अपराधी ही होंगे। ठीक है, अब जो है दंगा जो आता है वो धारा 159 के अनुसार आता है। जब यह 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में बाधा डालते हैं, तब कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। इस प्रकार दंगा या हंगामा किसी सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई द्वारा किए जाने वाला अपराध है, जिसका उद्देश्य लोक शांति में विघ्न पैदा करना है। ठीक है, तो जो अभी समझाया था वो यही है, लोक शांति में विघ्न पैदा करना, पब्लिक प्लेस में प्रॉब्लम करना, वह कहलाया जाता है दंगा। दंगा या हंगामा के आवश्यक तत्व निम्नलिखित 3 आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, ये है दंगा। दंगे की बात करते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा लड़ाई लड़ा जाना। 2 व्यक्ति हैं या उससे अधिक हैं, लड़ रहे हैं लड़ाई, तो वह दंगा कहलाया जाएगा। लड़ाई का सार्वजनिक स्थान पर किया जाना, यानी कि पब्लिक प्लेस हो गया, मार्केट हो गई, तो वह भी दंगा कहलाया जाएगा। ठीक है, लड़ाई के लोक शांति में विघ्न पैदा करना, किसी की शांति भंग करना, तो वह भी दंगा कहलाया जाएगा। ब्लैक स्टोन जो हमारे विधिवेत्ता हैं, जिन्होंने कानून के लिए कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, इसका नाम अगर याद रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ब्लैक स्टोन के अनुसार दंगा में 2 तरफा लड़ाई का होना आवश्यक है,
यानी कि 2 गुट का होना आवश्यक है, 2 पक्ष का होना ज़रूरी है। एक पक्ष में 4-5 लोग हैं, सामने वाले पक्ष में 4-5 लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तब वह दंगा कहलाया जाएगा। और दंगा भी तब कहलाया जाएगा जब वह पब्लिक प्लेस में या सार्वजनिक स्थान पर किसी की शांति भंग की जा रही हो, तब वह दंगा कहलाया जाएगा। यह नहीं कि कोई अपने घर में 2 या 3 लोग आपस में लड़ रहे हैं तो वह दंगा नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। यदि एक पक्ष आक्रामक है और दूसरा निष्क्रिय है तो कानून की दृष्टि में दंगा नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कि एक गुट में 4-5 लोग इकट्ठे हो गए, आ गए ज़बरदस्ती सामने वाले गुट को मारने के लिए। सामने वाले ने जबकि निष्क्रिय है, वह इसने कोई अपराध नहीं किया है, तो ये जो मारने के लिए आए थे सिर्फ यही कानून की दृष्टि में अपराधी कहलाए जाएंगे और वह दंगा नहीं कहलाया जाएगा, चाहे वह सार्वजनिक स्थान पर हो या फिर कहीं पर भी हो, वह दंगा नहीं कहलाया जाएगा। अभी आता है हमारा हेडिंग बलवा और दंगा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड एफ्रे, ठीक है। अब हंगामा और दंगा जो होता है वो मिनिमम एक ही श्रेणी में होता है, वो जो आता है धारा 159 के अंतर्गत। धारा 159 में परिभाषित दंगा के अपराध के गठन के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों के होने आवश्यक है, जो अभी समझाया था। धारा 146 के अंतर्गत बलवे के अपराध की रचना के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। बलवे में कम से कम 5 हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, वह बलवा कहलाता है। अच्छा, दंगे में इस अपराध के लिए केवल वे ही व्यक्ति दंडित किए जाते हैं जो वास्तव में दंगों में भाग लेते हैं, यानी कि जो दंगा कर रहे हैं सिर्फ वही व्यक्ति दंडित किए जाएंगे, न कि आसपास वाले। बलवे में क्या होता है, इस अपराध में भाग लेने वाले व्यक्तियों के अलावा वे व्यक्ति भी दंडित किए जाते हैं जो विधि विरुद्ध जमाव के लिए सदस्य हैं, भले ही उन्होंने वास्तव में बल का प्रयोग किया हो या ना किया हो। बलवे में उन्हें भी दंडित किया जाता है जो आसपास खड़े होते हैं, चाहे उन्होंने दंगा किया हो या मतलब उन्होंने कोई हिंसा की हो या ना की हो, वह भी अपराधी कहलाए जाएंगे। यह अपराध किसी सार्वजनिक स्थान पर किया जाना चाहिए, यह अपराध भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किया जा सकता है, यानी कि दंगा और बलवा दोनों सार्वजनिक स्थान पर किए जाएंगे, ठीक है। इसमें दंगा करने वाले व्यक्तियों को कोई सामान्य उद्देश्य नहीं होता, मतलब कोई सामान्य उद्देश्य नहीं होता। दंगा करने वालों का उद्देश्य होता है कि किसी को मारना है या इस तरीके से कुछ हो सकता है, लेकिन कोई खास नहीं होता। और बलवा जो होता है बिना किसी सामान्य उद्देश्य के बलवा नहीं हो सकता, यानी कि जब तक उनका कोई बल उद्देश्य नहीं है जब तक बलवा नहीं हो सकता। यानी कि हमें बलवा करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वह अपनी पूरी प्लानिंग के साथ ही बलवा करते हैं। अच्छा, बलवे की अपेक्षा दंगा कम गंभीर अपराध है, यानी कि दंगा है तो अपराध लेकिन बलवा ज़्यादा बड़ा अपराध है और दंगा कम श्रेणी में आता है। हंगामा और हमला, अब समझते हैं हम हंगामा और हमला, डिफरेंस बिटवीन एफ्रे एंड राइट। तो धारा 159 के अनुसार जब 2 या 2 अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोग शांति में बाधा डालते हैं तो यह कहा जाता है कि वे दंगा या हंगामा करते हैं। अच्छा, हंगामा जो होता है वो केवल सार्वजनिक स्थान पर ही होता है, यानी कि हंगामा जो करोगे वो पब्लिक प्लेस में ही तो करोगे, ऐसा थोड़ी कहीं अकेले में और रात में कहीं खेत में जाके तुम चीख पुकार कर रहे हो तो वह हंगामा होगा, तो वह हंगामा थोड़ी होगा। और हंगामा करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसमें सार्वजनिक शांति भंग की जाती है। हंगामे में 1 मास का कारावास, 100 रुपये का जुर्माना, ये दोनों दंडावेश किए जा सकते हैं। हंगामा करने वाले व्यक्तियों को 1 महीने की सज़ा होती है, जुर्माना जो है वो 100 रुपये का किया जाता है। तो यह था हमारा राइट एंड एफ्रे। मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करो, बहुत ध्यान से पढ़ो और एग्ज़ाम अच्छे से करो। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आसानी से पढ़ो, समझो और लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस टॉपिक एंड वीडियो।